प्रिय मेष राशि वालों, आदेश आदेश। शनि देव मार्गी होकर के आपके लिए बड़ी खुशखबरी लाए हैं। बड़ा धमाल आपकी जिंदगी में शनिदेव करने वाले हैं। भैया शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और ये मार्गी शनिदेव सबसे पहले तो आपको आनंद की अनुभूति कराएंगे। जिन चीजों को आप बहुत ही दिल से लगाए बैठे थे, जिनके लिए तड़फ से रहे थे, वो चीज अब शनिदेव आपको दिलाने वाले हैं। आपकी बल्ले बल्ले करने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव की यह महिमा आपको आनंद से परिपूर्ण कर देंगी। शनिदेव का इशारा भी समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि वालों को शनिदेव एक अलग ही इशारा दे रहे हैं कि यदि ऐसा करोगे तो जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो उस इशारे को भी आपको बताएंगे। धन के आपके मार्ग शनिदेव पूरी तरीके से प्रशस्त कर रहे हैं। धन की कमी से जो आप जूझ रहे थे, जो अब तक संघर्षों का दौर आपका चल रहा था, वह संघर्षों का दौर मेष राशि वालों, मेरी प्यारी मेष राशि, अब वो संघर्षों का दौर आपका दूर होने वाला है। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपको बहुत कुछ देंगे। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो शनिदेव आपके लिए धन कुबेर बन करके आ रहे हैं। धन आपके पास हर जगह से आने वाला है। आप जॉब करते हैं तब भी आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। आप बिजनेस करते हैं तो धन पहले की अपेक्षा अब 2 गुना आपके पास होने के चांसेस इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। शनिदेव की विशेष शक्ति आपके साथ होगी। जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, जो लोग आपके धन को हड़पना चाहते हैं, उन लोगों का खुलासा अब हो जाएगा और आप उन लोगों को अब दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप तो सच्चे हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप अपना हक लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके हक को भी हड़पना चाहते हैं और अब तक आपको पता ही नहीं था कि वार आपका हक कौन सा है। तो वह हक आपका शनिदेव अब आपको दिलाएंगे। अब आपका हक कोई नहीं मार सकता, अर्थात आपके धन की चोरी, आपके धन से धोखा अब कोई आपके साथ नहीं कर पाएगा। शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो आपके लिए धन के भंडार खोलने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। शनिदेव का वो गुप्त इशारा यही है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक लाजवाब उपाय भी आपको बताएंगे। शनिदेव क्या कह रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं तीसरी दृष्टि डालकर आपके लग्न पर कि यार तो निराश मत होना। तो मेष राशि, मेरी प्रिय राशि, निराश मत होना। अपने आप को जोश से भर लो। आलस्य आए तो उसको लात मार करके भगा दो। आपको आलस्य का साथ नहीं देना, आपको आलस्य के निकट भी नहीं जाना है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। शनिदेव आपको यही विशेष संदेश देने के लिए आए हैं कि अब वो मार्गी हो गए हैं, वो सीधी चाल चल रहे हैं, वो सीधी चाल चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि तुम भी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाओ। पीछे की तरफ अपने कदमों को करने के बारे में सोचना तक मत। देखो कितनी गजब की बात शनिदेव आपको बता रहे हैं। उसके बाद शनिदेव कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूं, तू काहे को चिंता करता है? किसने तेरे ऊपर कुछ ऐसा किया जिसको तू काट नहीं सकता? जी हाँ, यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ छोटा मोटा ओपरा पराया किया था, कुछ तंत्र शक्ति का हल्का फुल्का पर प्रहार किया था, तो उसको शनिदेव अपने आप ही मिटा देंगे। और हाँ, यदि कोई भयंकर तंत्र आप पर है तो फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क कीजिए, आपके तंत्र काट पूर्ण रूप से किया जाएगा। अब इसके बाद शनिदेव आपको क्या कह रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं कि यार आपकी बार आपको संतानवान बनाना है, तो घर में आपके किलकारियां गूंजेंगी। किसी नन्हे मेहमान का आगमन आपके घर में हो सकता है। शनिदेव आपके घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी
आपको सुनाने के लिए पूरी तरीके से आशीर्वाद दे चुके हैं। पेट की दिक्कत चल रही थी आपको, पेट में एसिडिटी हो रही थी, पेट में जलन सी महसूस करते थे, खाना खाते ही पेट अफरा अफरा सा लगता था, वो सब चीजें शनिदेव की कृपा से आपके जीवन से अब दूर होने जा रही है। हाँ, शनिदेव का सातवीं दृष्टि का एक इशारा है भैया, इसको बहुत ज्यादा समझिएगा, क्योंकि आजकल का युवा वर्ग इन चीजों को ऐवही ले लेता है, तो ऐवही नहीं लेना। नॉन वेज और ड्रिंक, इन दोनों चीजों के यदि आदि आप हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार में मत लीजिए। हम तो कहते हैं नॉन वेज तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, कभी मत लीजिए, किसी जीव की हत्या करके नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैरव बाबा को, महाकाली को बलि दी जाती है, तो वो विशेष परिस्थिति है। यदि आप बलि दे रहे हैं माता रानी को, वैसे तो भारत में अब बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, नहीं होता, नारियल की बलि दी जाती है, तो नारियल की बलि दे करके उस प्रसाद को आप स्वीकार कीजिए। नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए, और शराब यदि पीते हैं तो थोड़ी मात्रा में लीजिए, बहुत थोड़ा, दवाई के रूप में, और मंगल शनिवार को बिल्कुल मत लीजिए। फिर देखिए आपके प्रेम संबंधों में कैसी तरक्की शनिदेव उत्पन्न करते हैं। प्रेम संबंध जो रूट से गए थे ना, प्रेम संबंध में जो एक अलग सी कला होती है, प्रेम संबंधों में जो एक अलग सा आनंद होता है, उसमें जो उदासीनता आ गई थी, वो उदासीनता आपकी समाप्त हो रही है इस गोचर के दौरान। बस परहेज काहे का, नॉन वेज नो, और शराब बहुत थोड़ी मात्रा में यदि लेना चाहते हैं, हम तो कहते हैं छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लीवर के लिए, आपके पेट के लिए, हर चीज के लिए, आपके स्वास्थ्य को एकदम से अप कर देगा, क्योंकि पंचम पर शनि की दृष्टि पेट को खराब करती है। पेट खराब आपने सुना होगा ना, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो वो आपके पेट को सही करेंगे। बस दो ये चीजें हमारे कहने से मान लीजिए, और फिर देखिए जिंदगी में आपकी कैसे निखार आता है। अब शनिदेव की अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव पर दशम दृष्टि, आनंद। संघर्षों के बाद जीत का आनंद ही अलग होता है, और उन संघर्षों में यदि कमी आ जाए तो उस जीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो शनिदेव का इशारा यही है कि संघर्ष तो करना होगा, लेकिन उस संघर्ष में काफी कमी आ जाएंगी शनिदेव की कृपा दृष्टि से। और शनिदेव की कृपा दृष्टि से जैसे ही संघर्ष कम होंगे, आपके जीवन से बल्ले बल्ले हो जाएगी। धन अच्छा हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, पेट अच्छा हुआ, प्रेम संबंध अच्छे हुए, दाम्पत्य जीवन में निखार आया, शरीर मजबूत हुआ, मानसिकता मजबूत हुई, और क्या लोगे भैया। हर चीज शनिदेव आपको दे रहे हैं इस गोचर काल के दौरान। पूर्ण रूप से शनिदेव की कृपा का आनंद उठाइए। अब और ज्यादा शनिदेव की कृपा आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यापार को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम दिन दूनी रात चौगनी करना चाहते हैं, तो एक गजब का दिव्य उपाय लीजिए जो कहीं नहीं मिलने वाला। शनि की किसी भी तरह की दिक्कत आपकी कुंडली में चल रही है तो व्हाट्सएप कीजिए मैसेज, हमसे परामर्श लीजिए। अब उपाय की ओर चलिए। उपाय क्या है? बहुत छोटा सा उपाय। शनिवार के दिन आपको रात्रि में लगभग 8 बजे से 8:30 बजे या 9 बजे के बीच में शनि मंदिर में जाना है। किसी से कुछ नहीं कहना, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, घर वाले को, किसी को, दोस्त को, किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं बताना। अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, छिड़क लीजिए और फिर निकल पड़िए। अब रास्ते में कोई भी दुकान से एक सीख वाली झाड़ू ले लीजिए, उस झाड़ू को लेकर के शनिदेव मंदिर में चले जाइए। अब शनिदेव मंदिर के नीचे, जहां शनिदेव की मंदिर की जो स्टार्टिंग होती है भूमि से, वहां पर इस झाड़ू को रखना है। लेकिन कैसे रखना है? तो झाड़ू जिससे बंधी रहती है ना कैप से, वो कैप हटा दें और वो झाड़ू जो है वहीं पर शनिदेव का जब मंदिर स्टार्टिंग होता है वहीं पर रख दें।
और उसके बाद 11 बार शनिदेव के मंदिर में अपना मस्तक नवाएं और फिर कहें, हे शनिदेव, मेरी तरक्की के जितने भी रास्ते बंद हैं उन सबको खोल दो, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ, मुझसे जो भी गलती हुई, मेरे परिवार से जो भी गलती हुई, उस गलती को क्षमा करो। मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं, मुझसे ना जाने कितनी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है। आप मुझ पर और मेरे परिवारजनों पर कृपा कीजिए और हमारी तरक्की के सभी द्वार खोल दीजिए। 5 शनिवार करेंगे, उसके बाद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार क्या कह दिया, आनंद आ जाएगा। करके देखिए भैया। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख करके बताइए वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।